प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेकंड प्रोग्रेशन है अपना जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता था, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होगा। सो एनी प्रोग्रेशन is said to be GP geometric progression if ratio between two consecutive terms is constant, और ये जो कांस्टेंट रेशियो है, दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, डिनोटेड बाय स्मॉल r। जैसे अपन कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट करते थे, ऐसे ही कॉमन रेशियो को स्मॉल r से डिनोट करेंगे। सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, कॉमन रेशियो। तो यदि किसी भी प्रोग्रेशन के दो लगातार टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट आए तो प्रोग्रेशन आपका कॉमन रेशियो कहलाएगा। सो देयरफॉर द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज AR स्क्वायर एंड सो ऑन। फर्स्ट हम हमने a ले लिया और अब हर बार एक कॉमन रेशियो अपन उसमें मल्टीप्लाई करते चले गए। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, देन यू गेट दी नेक्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसलिए जीपी का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये a फिर AR, एक और r से मल्टीप्लाई किया, अगला टर्म मिला, r से मल्टीप्लाई करते जाओ एंड यू गेट दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So this is general representation of geometric progression, and therefore अब यदि आप इसको देख के nth टर्म की बात करेंगे तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगा, इट इज a इंटू आर रेज टू दी पावर n माइनस वन। चूंकि आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में r का पावर 0 है, सेकेंड टर्म में r का पावर 1 है, थर्ड टर्म में r का पावर 2 है। मतलब आप जो भी टर्म ले रहे हो r का पावर उससे एक कम आता है। तो यदि आप nth टर्म लोगे तो r पावर n माइनस वन आएगा। ये बिल्कुल एपी जैसा है, एपी में भी आप nth टर्म लिखते थे a प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ भी आपने nth टर्म लिखा है a इंटू आर पावर n माइनस वन। So this is the formula for calculating nth term of geometric progression. So this is GP, its general representation and its nth term. If you have any doubt तो पूछ लें, अदरवाइज आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पेज नंबर 1 है और अब अपन चलेंगे इसमें आगे। कोई भी आपको तकलीफ है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो जो nth टर्म है ना, एक बार बताओ तो सर वो टर्म क्या है थोड़ा। nth टर्म में केवल कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म में r तो है ही नहीं, r पे पावर 0 है, सेकेंड टर्म में r पावर 1 आया, थर्ड टर्म में r पावर 2 आया। मतलब आप जो भी टर्म ले रहे हो, 10th टर्म में r पावर 9 आएगा, 100th टर्म में r पावर 99 आएगा, 1000 टर्म में r पावर 999 आएगा। तो इसलिए nth टर्म में r पावर n माइनस वन आएगा। मतलब यहाँ जो भी वैल्यू है r पे पावर उससे कम आता है। यदि t10 निकालोगे तो a इंटू आर पावर 9 बन जाएगा, एक कम आता है। नोट कर लो। कोई सवाल आपका, कोई क्वेश्चन इतनी बात पे?
चलिए, अब मैं कुछ बातें आपको इसमें नोटेबल बता रहा हूँ जो अपन को नोट कर लेनी चाहिए। तो इस जीपी में अगली बात जो है, कुछ नोटेबल अपन पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, और वो नोट में पहला पॉइंट ये है ph टर्म फ्रॉम द एंड। यदि आपको एंड से कोई पर्टिकुलर टर्म पता करना है, बिल्कुल वैसी बात जो अपन ने एपी में भी पढ़ी थी, मैं बिल्कुल वही सीक्वेंस में बता रहा हूँ जिस सीक्वेंस में अपन ने एपी पढ़ा था, ताकि आप कंपेयर कर सकें, और कंपैरिजन से चीजें ज्यादा लंबी याद रहती हैं, इसलिए अपन बिल्कुल वही सीक्वेंस में बता रहे हैं। तो पीएच टर्म फ्रॉम दी एंड मान लो आपको कैलकुलेट करना है, तो अब इसमें दो सिचुएशन बनती हैं। जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, so when n denotes total number of terms, या ऐसा लिख लें, when total number of terms is n, जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे, तो फिर आपको जो एपी में बताया था बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है। तो ph टर्म फ्रॉम द एंड, इसके लिए फॉर्मूला है n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसा एपी में होता है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप ये बता सकते हो कि जो बिगिनिंग से, जो एंड से पीएच टर्म है, वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। और एक बार अपन ने उसको बिगिनिंग में कन्वर्ट कर लिया, तब तो अपन उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो अपन ने एपी में पढ़ा था। एंड सेकेंड थिंग, व्हेन एल इज द लास्ट टर्म, अब मान लो आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए, अब अपन को लास्ट टर्म दिया है, तो फिर तो बात बड़ी इजी हो गई, जो एपी में करते थे वही है। लास्ट टर्म पता होगा तो अपन क्या करेंगे, प्रोग्रेशन को उल्टा कर देंगे। अब प्रोग्रेशन को जब आप उल्टा करोगे तो जो कॉमन रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा। पहले कॉमन रेशियो आर था, अब कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा। तो फिर एनएच टर्म का फॉर्मूला, सॉरी पीएच टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फिर आपका पीएच टर्म फ्रॉम दी एंड क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, एल लास्ट टर्म, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/r, ठीक है। और जो टर्म आप निकाल रहे हो उससे पावर एक कम आएगा, p माइनस 1। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दो बातें हैं ये बिल्कुल वैसी जो आपने एपी में पढ़ा था। और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए, अब अगला पॉइंट अपन लिखते हैं। नेक्स्ट, ये तो आप जानते ही हैं, ये पहले के दो पार्ट मैंने आपको बताए। नाउ दूसरा है अब आपका बिल्कुल वैसे ही जो एपी में पढ़ा था। यदि तीन नंबर्स हमारे पास हैं, इफ ए बी सी, और ये तीन नंबर्स जीपी में हैं, आर इन जीपी, देन क्या होता है इसमें रिजल्ट, बी स्क्वायर बराबर ए सी। मिडिल टर्म का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। और आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो। कैसे भाई, ये जीपी में हमको दे रखे हैं, तो क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब बी और ए में जो रेशियो आएगा वही सी और बी में रेशियो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये आ जाता है ए सी। तो इजीली वेरीफाई भी हो जाता है ये रिजल्ट, नोट कर लीजिए।
चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये नोट में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वो जो एपी में आपको बताया था, शायद आपको ध्यान में आए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, third point is that if TK and TP of GP are given, then formula for calculating TN, तो TN निकालने का फॉर्मूला, ये आपने एपी में जो देखा था बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है। एपी में भी मैंने आपको लिखा के दिया था कि 2 टर्म दिए हैं और 2 टर्म की हेल्प से यदि अब आपको कोई अनदर टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पर होगा। तो देखिए वो फॉर्मूला ये है, Tn अपॉन Tk होल रेज टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस k और Tp अपॉन Tk होल रेज टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस k। नोट कर लीजिए आपको क्या क्या दिया होगा, Tk दिया है, Tp दिया है, ठीक है, और n और k के सॉरी p और k के वैल्यू भी दिए होंगे। तो आप इसकी हेल्प से nth टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हो। नोट कर लीजिए इसको। जीपी में 2 टर्म दिए हैं और 2 गिवन टर्म्स की हेल्प से इफ यू हैव टू फाइंड ए पर्टिकुलर टर्म ऑफ जीपी, आपको जीपी का कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो आप ये फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन में अपन इस पे ले लेते हैं। देखो मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए इजीली। 2 टर्म दिए हो जिसमें और जीपी का अपन को कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना। हाँ ये मिल गया क्वेश्चन। चलो देखो ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, देखो ट्राई करके आप, और आप इसको बाई सब्जेक्टिव मेथड भी कर लेना। मान लो कभी कभी फॉर्मूला याद नहीं आया, कोई भी चीज आपकी मिसिंग हो रही कि ये था ही कि नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो सब्जेक्टिव भी आना चाहिए, तो आप उससे भी अटेम्प्ट करके देखना। क्वेश्चन है इफ pth सॉरी फिफ्थ टर्म of GP is 1/3 and ninth term of GP ये आपको दिया है 16/243। तो आपको बताना है या फाइंड करना है कि T4 क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा उस GP का। आपके ऑप्शन है 3/4, 1/2, 1/3, 2/5। विच वन इज करेक्ट? 2/5 दिया लास्ट वाला ऑप्शन। तो उस यूटिलाइजेशन पर बेस अपन इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। एक तो जो फॉर्मूला अभी आपको बताया वो फॉर्मूला लगा के देखो आता कि नहीं आता, उससे फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। और यदि मान लो अपन को इसको स्कूल एग्जाम में करना है, सब्जेक्टिव एग्जाम में करना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो फिर अपन ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, फिर अपन को सब्जेक्टिव मेथड से जाना पड़ेगा, तो वो भी आप कर लो।
ओके करेक्ट है, वेरी गुड मानसी। सर 1 मिनट साइड हटना। जी सर, हट गए साइड। ओह सॉरी, मैं टिक भी कर दिया आंसर पे, चलो ठीक है। सो मयूर और प्रणव भी करेक्ट है। तो देखिए, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इन द क्वेश्चन। ये मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पर। अपना Tn का वैल्यू क्या था, T4, ये निकालना था, तो ये T4 लिखा है। Tk मैंने मान लिया इसको, मतलब K को मैंने 5 लिया है, तो यहाँ पे Tk से डिवाइड करना, मतलब 1/3 से डिवाइड करना है। तो T4 को 1/3 से डिवाइड करोगे, मतलब 3 टाइम्स हो गया, और पावर में कितना आएगा, 4 - 5। और राइट हैंड साइड में Tp मतलब T9 अपॉन, इन दोनों को डिवाइड करना, ये डिवाइड कर दिया, और पावर 9 - 5 का। अब ये -1 का पावर बनता है, इसलिए रेसिप्रोकल कर दिया, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 16/81 आता है। 16/81 का 4th रूट 2/3 आएगा, तो 3 कैंसिल हो जाता है, और T4 का वैल्यू 1/2 आ जाता है। तो फोर्थ टर्म इज 1/2। आयुष नाकाड़े करेक्ट है। आई होप आपको फॉर्मूला समझा होगा। तो मैं ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से सॉल्व कर दे रहा हूँ, जो सब्जेक्टिव अप्रोच है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ सेकंड मेथड इसका, तो पेज नंबर 4, और अब आपका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है भाई, देखो सेकंड मेथड में अपन ने क्वेश्चन में T5 अपन को दे रखा है। सॉल्यूशन आप देखो, तो T5 फिफ्थ टर्म अपन जानते हैं A इंटू आर पावर 4 होता है, ये अपन को 1/3 दिया है। और नाइन्थ टर्म A इंटू आर पावर 8, ये नाइन्थ टर्म होगा, और नाइन्थ टर्म अपन को दिया है 16/243। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब जब एपी में ये दिए होते थे तो अपन सब्ट्रैक्ट करते थे। एपी में जब आपको 2 टर्म दिए हैं, तीसरा फाइंड करना है, तो अपन सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन जीपी में अपन को 2 टर्म दिए हैं, तीसरा टर्म फाइंड करना है, तो अपन इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव मेथड है। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में r पावर 4 बचेगा, और राइट हैंड साइड में 16/81 बचेगा, और 16/81 is 2/3 होल पावर 4। सो देयरफॉर आवर कॉमन रेशियो मिल जाता है अपन को 2/3। और वंस वी गेट आवर कॉमन रेशियो 2/3, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो अपन को फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं 2/3 यहाँ पर डाल देता हूँ, तो 16/27 है। तो दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू
27/16 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, इसमें डाल दिया मैंने, तो ए का वैल्यू मेरे पास आ गया। और जब अपने पास ए और आर दोनों आ गए तो उसके बाद कोई सा भी टर्म अपन निकाल सकते हैं। तो अपन को पूछा था फोर्थ टर्म, तो देयरफॉर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, T4 a इंटू आर रेज टू दी पावर 3 होगा। अब वैल्यू डाल दीजिए, ये आपका 27/16 है और 2/3 का पावर 3, so this is 27/16 और it is 8/27 which gives you 1/2। तो ऐसे भी जा सकते हो, ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। तो सब्जेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली आपको यहाँ भी दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। वंस यू गेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो बोथ, देन यू गेट योर आंसर। नोट कर लीजिए, ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव अप्रोच है। तो कैसे भी जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलिए, so now moving on to नोट का अगला पॉइंट अब आपके साथ अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो नोट में जो भी पॉइंट नंबर हो, तीसरा चौथा, वो इफ ए बी सी आर इन जीपी, यदि एबीसी आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ये तो चीज आपने अभी देख ली कि A/B बराबर B/C होता है, या इसी बात को आप लिख सकते हो और A plus B upon A minus B is B plus C upon B minus C। ठीक है, क्योंकि ABC GP में है, इसका मतलब B² बराबर AC होगा, तो ये B² बराबर AC आता है। और इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए क्या आता है। ये इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या आता है, ये AB माइनस AC प्लस B² माइनस BC, और राइट हैंड साइड क्या आएगा, AB प्लस AC माइनस B² माइनस BC। तो ये माइनस BC कैंसिल हो गया, प्लस का AB कैंसिल हो गया, और अब आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 2B² बराबर 2AC, या 2 कैंसिल कर दो तो B² बराबर AC। तो ये इसका प्रूफ है कि आपको ये दिया था, तो ये रिजल्ट आप याद रखो। कभी भी ऐसा दिया हो तो आप इसको देख के बता सकते हो कि ABC GP में होंगे, क्योंकि मेरे को ABC GP में दिया है तो ऐसा होगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और उसके बाद आपका ये टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यदि प्रूफ चाहिए आपको कि इससे आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो ये स्टेप्स को उल्टा कर दो। अभी मैंने इसकी हेल्प से इसको लाया था, यदि आपको इसकी हेल्प से इसको लाना है तो ये स्टेप्स को उल्टा लिख दीजिए। तो अपन यहाँ से शुरू करें, ABC GP में है तो ये आएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंड देन वी गेट दिस रिजल्ट। सो यदि ABC GP में है तो ये रिजल्ट होता है, और ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से
ऐसा होगा तो ऐसा बोल सकते, ऐसा होगा तो ऐसा बोल सकते। सिमिलरली कहीं पे ये रिलेशन लिखा है 3 नंबर्स के बीच में, तो फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, इसको इसकी हेल्प से बताना है तो भी इजी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, यहाँ बोथ साइड कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो भी आपको ये मिल जाता है। यही तो रूल है कंपोनेंडो डिविडेंडो का, दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में। जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे ऑपरेशन वही राइट हैंड साइड में किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया वहां पर। ठीक है, सो एक रिजल्ट आपका ये है। और या फिर इसी बात को अपन ये लिख सकते हैं, और a माइनस बी अपॉन b माइनस सी बराबर a बाई बी। आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो आप देखोगे बी स्क्वायर बराबर इसी आता है, क्योंकि ये ए बी आएगा माइनस बी स्क्वायर आएगा प्लस ए बी आएगा माइनस ए सी आएगा, तो ए बी कट जाता है, बी स्क्वायर बराबर इसी दे देता है। तो मैं आपको ये 3 बातें बताया, इन 3 में से कुछ भी दिया हो आगे से ऐसा दिया हो तो आप ये मानिए एबीसी एपी में जीपी में है, ये दिया हो तो एबीसी जीपी में होंगे, ये दिया है तो एबीसी जीपी में होंगे, और तीनों को आप कैसे भी वेरीफाई कर सकते हो। देख लो, कोई डाउट है आपको तो पूछ लो, इतनी बात में। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछ लें उसको। ये जीपी के कुछ रिजल्ट है, कुछ बातें मैंने ये नोट में लिखा है, इन 4-5 बातें ये जो भी हैं इनको याद रखिएगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन जनरल आज अपन ने सीखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड, ये बात अपन ने एक देखी। और उसके बाद अपन यहाँ पर कुछ नोट लिख रहे हैं, ठीक है, नोट में ही जो मैं पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड अपन ने लिखा था। फिर एबीसी जीपी में तो वो रिजल्ट बनाया था बी स्क्वायर बराबर इसी, 2 टर्म दिए हैं, तीसरा टर्म निकालना है, एक वो रिजल्ट अपन ने बनाया, और एक लास्ट रिजल्ट अपन ने ये बनाया जीपी पे। इतनी बात में इतनी थ्योरी में आपको कोई डाउट है, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव यू एनी डाउट तो पूछ लीजिए उसको। अरे सांगा लवकरात लवकर सांगा। सर बोलो आयुष। सर वो जो आपने जो फॉर्मूला बताया था ना अभी इसके पहले वाला, सर वो थोड़ा सा मतलब नहीं समझा, मतलब वो जो आपने यूटिलाइजेशन बताया ना उसका वो नहीं समझा। ओके, चलो उसको अपन एक बड़ा सिंपल तरीके से कर लेते हैं। देखो मैं अभी एक जीपी ले लेता हूँ, फॉर्मूला जो अपन ने लिखा था वो फिर से लिख देता हूँ, टी एम टी के 1/n माइनस के, टी पी टी के 1/p माइनस के, ये फॉर्मूला है अपना। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो मैं एक जीपी ले लेता हूँ, मैंने ले ली 2, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 32, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना तो एंड सो ऑन। मान लो ये जीपी है, ठीक है, ये थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। 2 4 8 16 32 64 128 256, मान लो ये अपना कोई जीपी है ना, जीपी 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अब मैं आपको इसमें दूं कि किसी जीपी का थर्ड टर्म 8 है और फिफ्थ टर्म 64 है, तो बताना है कि सेवेंथ टर्म क्या होगा। तो ये तो अपन को पता है कि सेवेंथ टर्म 256 है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 128 है, और थर्ड टर्म 8 है, और फिफ्थ टर्म इसका 64 है। तो आंसर मेरे को पता है कि आंसर ये आना चाहिए 256। अब मैं देख रहा हूँ कि फॉर्मूला से 256 आता है कि नहीं, सॉरी गलती हो गया, T7 28 128 है, पूरा लिखने में गलती हो, 1 2 3 दिस इज दी थर्ड टर्म, 4 5 दिस इज सिक्स टर्म। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। सो वी हैव टू कैलकुलेट दी सेवेंथ टर्म, हमको सेवेंथ टर्म निकालो। एक सिंपल सा कैलकुलेशन से मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो जो अननोन है वो आपका ये है, Tn फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को T7 फाइंड करना है, तो मैं इसको T7 लिखूंगा। अब मेरे को क्या दिया था, Tk, के मैंने 3 ले लिया,
तो टी के मतलब थर्ड टर्म हमारा, उसका वैल्यू लिख दो आप यहाँ पर, 8 हो गया। पावर में क्या होता है 1/7 - 8, ये दोनों को सब सॉरी 7 - 3 थर्ड टर्म है ना ये, ठीक है। सबसे पहले सबकी वैल्यूज लिख लेना। एन हमारा क्वेश्चन के मुताबिक कितना है 7 है। मैंने के का वैल्यू कितना लिया है 3, फिर मैंने पी का वैल्यू कितना लिया है 6, ठीक है। आप चाहो तो अब आप ऐसा यूटिलाइज कर सकते। T7 कैलकुलेट करना है, उसके बाद टी थर्ड टर्म कितना आया वैल्यू 8, ऊपर 1/n - k, n - k करोगे तो 7 - 3 मतलब 4 हो गया। इसको मैं 4 लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड में टीपी मतलब 64 अपॉन टीके का वैल्यू कितना है 8 और 1/p - k मतलब 6 - 3, तो ये कितना आएगा 3। ये सबका वैल्यू डाल दिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए 128 आता है कि नहीं आता। अभी समझा बेटा? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, तो कोई भी इजी कैलकुलेशन लेके आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल अपन इसके कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। आज के लिए फिलहाल धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय 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 सर। बाय एवरीवन।